के तहत कार्रवाई की गई है। मेसर्स AR मीर और अन्य पर कार्रवाई की गई है। नकली क्रिप्टो करेंसी से यह मामला जुड़ा हुआ है। लेह, जम्मू और सोनीपत के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी से जुड़ा ये मामला है। इमोइलेंट कॉइन में निवेशकों ने निवेश किया। निवेशकों का न मुद्रा रिटर्न मिला और ना ही उन्हें कोई रिटर्न मिला। लेह और जम्मू कश्मीर में कई FIR दर्ज किए गए हैं। लेह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ED श्रीनगर जोन की बड़ी कार्रवाई हुई है। PMLA के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की गई है। मेसर्स AR मीर और अन्य पर यह कार्रवाई हुई है। ये मामला क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है। लेह, जम्मू और सोनीपत के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी का ये मामला है। इमोइलेंट कॉइन में निवेशकों ने निवेश किया। निवेशकों का न रिटर्न मिला और ना ही मुद्रा। लेह और जम्मू कश्मीर में कई FIR भी दर्ज किए गए हैं। लेह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, जहां ED श्रीनगर जोन की बड़ी कार्रवाई हुई है। PMLA के प्रावधानों के तहत कार्रवाई। मेसर्स AR मीर और अन्य पर कार्रवाई की गई है। नकली क्रिप्टो करेंसी से यह मामला जुड़ा हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शंकर जुड़े हुए हैं। शंकर, पूरा मामला क्या है अब और इसमें अपडेट क्या है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ED के द्वारा लेह लद्दाख में पहली बार कोई भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से लेह लद्दाख का जो इलाका है बेहद शांत इलाका माना जाता है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्तियों के से जुड़े हुए कुछ लोग का जो कनेक्शन है वो उस इलाके में पाया गया। और उसके बाद उस इलाके में भी जांच एजेंसी ED के द्वारा आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो एक फेक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा यह मामला है। उस फेक क्रिप्टो करेंसी का नाम है इमोलेंट कॉइन। और इसी इमोलेंट कॉइन को से जुड़ा हुआ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस मामले में जांच एजेंसी ED के द्वारा हरियाणा के सोनीपत, जम्मू और इसके साथ साथ लेह लद्दाख इलाके में तकरीबन 5 से 6 लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस मामले में जो आरोपी के तौर पर AR मीर और सतपाल चौधरी नाम के आरोपी के खिलाफ पिछले कुछ समय पहले केस रजिस्टर किया गया था। और जिस तरह के बारे में जानकारी मिली थी कि ये फेक क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करके उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दे रहा है। तो इस मामले में लेह के मजिस्ट्रेट के द्वारा इस मामले में निर्देश जारी किया गया था। उसके बाद स्थानीय पुलिस थाने में वहां पर केस को रजिस्टर किया गया था। बाद में उसी केस को अब ED के द्वारा टेक ओवर किया गया है। और टेक ओवर करने के बाद आज आधा दर्जन लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो जिस तरह से कह सकते हैं कि लेह लद्दाख का नाम आज तक किसी भी मामले में, खास तौर पर ED की अगर बात करें तो ED का मामले में आज तक कभी नाम नहीं आया था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये आज इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की तमाम प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। जी, तो जैसा आप कह रहे थे कि लेह में अभी तक ED की कोई बहुत बड़ी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी, ऐसा मामला सामने नहीं आया था, तो निवेशकों का क्या कहना है? देखिए, इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि काफी लोगों को इस मामले में बेवकूफ बनाया गया, उससे पैसे जो है वो ठगे गए। और इस मामले में जिस तरह से करोड़ों रुपया का जो लेन देन हुआ है, तो इस मामले पर आगे अब तफ्तीश किया जा रहा है कि किस तरह से इन तमाम आरोपियों की भूमिका रही है और कितने लोगों का इस मामले में रोल है, तो उसको भी आप खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले पे कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआती दौर पे जो 2 आरोपी हैं, इन 2 आरोपियों का नाम सामने आया था, AR मीर और सतपाल चौधरी, इन दोनों का नाम सामने आया था। इसी मामले में आज लेह लद्दाख, जम्मू और हरियाणा के सोनीपत इलाके में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े हुए अन्य जो कनेक्शंस हैं, उस कनेक्शन को खंगाला जाएगा और उस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शंकर हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लेह से ये बड़ी खबर